प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य सुख, गृह कलह, ऊपरी बाधा आदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, चाहे आप भारत में रहते हों या भारत से बाहर रहते हों, अपना डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके आप अपनी समस्या के विषय में जान सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके शुल्क आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम चामर योग के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जातकों की कुंडली में भिन्न भिन्न प्रकार के योग होते हैं। कुछ शुभ योग होते हैं, कुछ अशुभ योग होते हैं। उन्हीं में से एक शुभ योग है चामर योग। जिस भी जातक की कुंडली में चामर योग होता है वह विद्वान होता है, कुशल वक्ता होता है, राजा या राजमान्य होता है, राजा द्वारा सम्मानित होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है और हर प्रकार की कला में निपुण होता है। दर्शकों, आइए देखते हैं कि कुंडली में चामर योग कब बनता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हो तो चामर योग होता है। जब लग्नेश, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र में स्थित हो और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो चामर योग होता है। या फिर लग्नेश अपनी उच्च राशि में होकर केंद्र में स्थित हो, 1 4 7 10 भाव में से किसी भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह लग्न में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो या फिर सप्तम भाव में हो तो चामर योग होता है। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब शर्त यह है कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो। यहां लग्नेश कौन है? मेष राशि है लग्न में, तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल उच्च का किस राशि में होता है? मकर राशि में, और नीच का कर्क राशि में। तो उच्च का मंगल लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो तो दसम भाव में मकर राशि है, केंद्र भी है। अब उच्च राशि में मंगल यहाँ स्थित हो, यहाँ पर मंगल स्थित हो और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। अब बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा वो चामर योग होगा और ऐसा जातक विद्वान होगा, कुशल वक्ता होगा, राजा होगा पहले तो, और अगर राजा नहीं हुआ तो राजा द्वारा सम्मानित होगा, राजा के समान होगा और हर कला में निपुण होगा, कुशल होगा। पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो और उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, गुरु की पूर्ण दृष्टि हो तो चामर योग होता है। पहली शर्त है कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो, जैसा कि यहाँ मेष लग्न कुंडली मंगल दसम भाव में अपनी उच्च राशि में है और उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो। अब बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा है, मंगल पर उसकी पूर्ण दृष्टि है
तो जिस भी जातक कुंडली में इस प्रकार का योग होगा चामर योग होगा। और अथवा दूसरी कंडीशन ये है कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो, लग्नेश अपनी उच्च राशि में लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो और शुभ ग्रह लग्न नवम दसम या सप्तम भाव में हो तो चामर योग होता है, चामर योग बनता है। दूसरी शर्त है लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो और शुभ ग्रह लग्न में हो, लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो और शुभ ग्रह मान लीजिए कि गुरु लग्न में है, शुभ ग्रह लग्न में हो, नवम भाव में हो, शुक्र यहां बैठा है, और या दसम भाव में हो, मान लिया चंद्रमा, शुभ चंद्रमा दसम भाव में है या फिर सप्तम भाव में हो, यहां बैठा हो। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, लग्नेश अपनी उच्च राशि में दसम भाव में होगा, दसम भाव में हो, चाहे जिस भी लग्न की कुंडली हो, लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो, दसम में हो या केंद्र में हो, किसी भी केंद्र में हो, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दसम में हो, लग्नेश अपने उच्च राशि में केंद्र में हो और शुभ ग्रह लग्न में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो या फिर सप्तम भाव में हो, तो चामर योग होता है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, वो जातक कुशल वक्ता होगा, बोलने में कुशल होगा, वाचाल होगा। वाचाल का मतलब वाणी अलंकरोति इति वाचाला, जो बोलने से अच्छा लगे, वाणी सुशोभित हो जाए, ऐसी वस्तु बोल, ऐसी चीज बोले, अच्छा लगे दूसरों को, उसे वाचाल बोलते हैं। तो वाचाल हो, बोलने में कुशल वक्ता हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, हर कला में कुशल हो और राजा या राजा द्वारा सम्मानित होता है। दर्शकों, चामर योग एक शुभ योग है। अब यहां देखिए, लग्नेश बली हो, लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो। जब हमने आपसे कहा था कि लग्नेश 50% फल देता है, यदि लग्न मजबूत है तो आयु अच्छी होगी जातक की, लग्न मजबूत है, लग्नेश केंद्र में स्थित है, तो तमाम परेशानियां स्वतः दूर हो जाती हैं, तमाम अरिष्ट स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लग्नेश केंद्र में अपनी उच्च राशि में बैठा हो, पहली शर्त है। तो ये तो शुभ योग स्वयं में है। अब बृहस्पति पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, पहली शर्त है लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो, उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। तो गुरु की जब इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, पहली शर्त के अनुसार लग्नेश उच्च राशि में और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी, तो देखिए यहाँ बृहस्पति भी शुभ है, केंद्र में स्थित है, किसी भी भाव का स्वामी हो लेकिन अपनी उच्च राशि में है, या उच्च न भी हो तो किसी भी भाव का स्वामी हो के केंद्र में बैठा हुआ है, चाहे जिस भाव का स्वामी हो केंद्र में बैठेगा तो शुभ फल देता है। तो बृहस्पति की उस पर दृष्टि भी पड़ रही है लग्नेश पर, तो हर प्रकार से शुभ है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, निश्चित रूप से वो भाग्यशाली होगा, बहादुर होगा, ज्ञानी होगा और वक्ता होगा। दूसरी शर्त है लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में हो और शुभ ग्रह लग्न में हो।
लग्न में लग्नेश अपनी उच्च राशि में केंद्र में होगा, पहला तो मजबूत यही है। दूसरा, शुभ ग्रह लग्न में हो, 2 पॉजिटिव हो गया। तीसरा, शुभ ग्रह नवम भाव